बिहार के एक गांव में एक प्राचीन मंदिर के पास एक विशाल कुआं था। गांव के लोग इसे श्रापित कुआं कहते थे। ये कुआं गांव के इतिहास का एक ऐसा हिस्सा था जिसे लोग भूलना चाहते थे, लेकिन वह हर बार किसी न किसी घटना के साथ वापस जिंदा हो जाता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस कुएं से कभी कोई पानी लेने की कोशिश नहीं करता। अगर कोई करता भी है तो अजीब अजीब घटनाएं होने लग जाती हैं। किसी के कपड़े भीग जाते, किसी को किसी औरत की रोती हुई आवाज़ सुनाई देती, लेकिन लोग इसे अंधविश्वास मानकर अनदेखा कर देते। सुहानी नाम की एक लड़की इसी गांव में रहती थी। वह पूरे गांव की सबसे खूबसूरत लड़की मानी जाती थी। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें, लंबे घने बाल और मुस्कुराहट ने हर किसी को मोहित कर दिया था। उसकी सादगी और हंसमुख स्वभाव के कारण वो पूरे गांव में बस बेहद पसंद की जाती थी। जब उसकी शादी का रिश्ता तय हुआ तो पूरा गांव खुशियों में डूब गया। उसकी शादी पास के गांव के एक युवक रोहित से तय हो गई। रोहित देखने में जितना अच्छा था उतना ही उसका स्वभाव भी था। गांव में सबने कहा यह जोड़ी तो भगवान ने आप बनाई है। शादी की तैयारी और अजीब संकेत होने लगे। जैसे कि शादी के दिन उस गांव में हर तरफ रौनक थी। मंदिर को सजाया जा रहा था, महिलाएं गीत गा रही थी और सुहानी अपने कमरे में तैयार हो रही थी। लेकिन सुहानी के साथ अजीब बातें होने लगी। जैसे ही उसने शादी का जोड़ा पहना, उसे अजीब सी घबराहट होने लगी। उसकी सहेलियों ने सोचा कि ये शादी की घबराहट होगी बस, लेकिन सुहानी बार बार कहती, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे देख रहा हो, कोई बहुत मेरे करीब हो। उसी समय मंदिर के पास बने एक कुएं से एक आदमी पानी लेने गया। जैसे ही उसने बाल्टी पानी में डाली, उससे किसी के गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई दी। वह डर गया और भागते हुए वापस आया। लोगों ने इसे मजाक समझा और ध्यान नहीं दिया। शादी का दिन और श्रापित मंडप। अब बात थी, बारात मंदिर के पास पहुंच चुकी थी। ढोल नगाड़ों की आवाज से पूरा इलाका गूंज रहा था। लेकिन तभी आसमान में अचानक घने बादल छा गए। हवा इतनी तेज हो गई कि सजावट के फूल उड़ने लगे। सुहानी को मंडप में लाया गया। वह सिर झुकाए बैठी थी। पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही पहली वेदी के मंत्र पढ़े गए, सुहानी ने धीरे से सर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थी। वहां मौजूद किसी ने ऐसा कभी भी नहीं देखा था। अचानक उसने पंडित के हाथ से पूजा की थाली खींचकर फेंक दी। पूरा मंडप सन्नाटे में आ गया। सुहानी ने गहरी और डरावनी आवाज में कहा, यह शादी नहीं हो सकती, तुम सबको सजा मिलेगी। उसकी आवाज में इतना ज्यादा गुस्सा और दर्द था। उसने रोहित की ओर देखा और कहा, तुम मुझे पहचान नहीं पाए, मैं वही हूँ जिसे तुमने इस कुएं में मारा था। लोग बेहद हैरान रह गए ये सुनकर। कुछ ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैरों ने साथ ही नहीं दिया उनका। एक बूढ़े आदमी ने बताया कि 50 साल पहले इस मंदिर के पास एक जोड़े की हत्या कर दी गई थी। उनका शव कुएं में फेंक दिया गया था। तब से वह आत्मा वहां भटक रही है। उस रात गांव वालों ने तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने सुहानी को काबू करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह मंत्र पढ़ने लगा, तेज हवा चली और मंदिर का जो दीपक था वो बुझ गया। आत्मा ने कहा, यह श्राप कभी नहीं टूटेगा। इस गांव में शादी करने की कोशिश करने वाला हर जोड़ा मेरी सजा झेलेगा। सुहानी के शरीर से आत्मा तो चली गई, लेकिन वह खुद पागल हो गई। उसे कभी ठीक नहीं किया जा सका। आज भी इस गांव के लोग उस मंदिर और कुएं से दूर रहते हैं। कहते हैं कि अगर कोई वहां शादी करता है तो आसमान से बिजली गिरती है और शादी रुक जाती है।